Students, today we will discuss the next topic of antiemetic and antiemetic drugs. The next compound category is halogenated hydroxyquinoline. The compound is example dihydrohydroxyquine या फिर नेक्स्ट सेकंड नेम है इसका आइडोक्यूनोल। ये हमारा सेकंड थर्ड टाइप जो है वो है हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन। जो इसमें हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन है, इसमें जैसे क्यूनोल है, ये इसमें जो बेसिक रिंग होगी वो होगी क्यूनोलिन की, ठीक है। उसमें जो भी आगे कंपाउंड्स आगे फर्दर आइडो या फिर अगर इसकी सेकंड एग्जांपल है जैसे क्लोरक्यूनिन, उसमें क्लोरीन और आइडो जो ग्रुप्स हैं वो अटैच होंगे। और इसमें एक वर्ड लगा हुआ हाइड्रोक्सी, तो इसके साथ जो रिंग है उसके साथ जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है वो भी अटैच होगा। जैसे इसकी जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास ये कंपाउंड इसमें इसकी जो केमिस्ट्री उसमें क्या है, इट इज 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन डेरिवेटिव। 8 हाइड्रोक्सी मतलब इसकी जो 8 पोजीशन पे है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। ये बाकी जो रिंग है आयोडीन जो कंपाउंड को छोड़कर जो बाकी की रिंग है उसको हम बोल देते हैं क्यूनोलिन, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इट इज 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन डेरिवेटिव इन विच 2 आयोडीन। इसमें जो स्ट्रक्चर 2 आयोडीन है वो कौन कौन सी पोजीशंस पे अटैच्ड है। 2 iodine atoms are attached at 5 and 7 position। जो 5 and 7 पोजीशन पर है वो आयोडीन इसमें ग्रुप में अटैच है। सेकंड, इसमें जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन है हमारी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज पेल येलो या फिर येलोश ब्राउन माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इट इज टेस्टलेस, सेकंड एंड ऑर्डरलेस। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ये इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है इसकी जो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज है, इसको हम लोग लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स। नेक्स्ट इसके यूजेस, फर्स्ट वन इट इज यूज्ड इन, जो हम लोग आइडोक्यूनोल है उसको हम लोग फर्स्टली यूज करते थे यूज्ड इन एमोबिसाइड। एमोबिसाइड में हम लोग यूज करेंगे, hence it is used in the treatment of amoebic dysentery and aseptic cyst पैजेस। इसका हम लोग जो अमोबिक डायसेंट्री है, जो स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ट्रीटमेंट में हम लोग एमोबिसाइड्स के फॉर्म में यूज करते हैं। सेकेंड इसका जो यूज है वो है इट इज यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल एक्टिविटीज। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल एक्टिविटी। जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल जो मेडिसिन हैं, जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करेंगे।
या फिर इसका यूज हम लोग जो स्किन कंडीशंस हैं, टॉपिकली जो स्किन कंडीशंस हैं या एक्यूट डर्मेटाइटिस है, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं इस ड्रग का। थर्ड हमारे पास यूज है, इट इज यूज्ड इन एंटी ट्राइकोमोनल एक्टिविटीज। एंटी ट्राइकोमोनल एक्टिविटीज में भी हम लोग यूज करेंगे। इसमें जो यूज करते हैं, जो एंटी ट्राइकोमोनल जो एक्टिविटीज है, ये एक प्रोटोजोआ का पैरासाइट है ट्राइकोमोनस, जो जिससे जो है डिजीज होती है। ये जो डिजीज है ये हम लोग इसके ट्रीटमेंट में भी आइडोक्विनोलोन का जो है ड्रग है उसका हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका जो है हम लोग यूज जो करते हैं बाइसिलरी, जो इंटेस्टाइनल एमोबियसिस है उसके ट्रीटमेंट में, जो हम लोग स्किन की इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग ऑइंटमेंट या फिर जो क्रीम्स है उसकी जो फॉर्म में हम यूज करेंगे आइडोक्विनोल को। सेकंड हमारे पास ग्रुप है इसका क्लाइक्विनोल। जो क्लाइक्विनोल है हमारे पास ग्रुप, उसमें क्या है हमारे पास आयोडीन, एक आयोडीन की जगह वहां पर हमारे पास क्लोरीन लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है आयोडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विनोल, आयोडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विन। ब्रैकेट में जो इसका नाम है, सेकंड जो इसका नेम है क्लाइक्विनोल। जो हमारे पास क्लाइक्विनोल है, आयोडो है क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विन है, उसमें सेम क्विनीन इसका बेसिक रिंग है, जो बेसिक रिंग हम लोग यूज करेंगे। इसके भी 8 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा, एक जो इसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा एक ग्रुप, और सेकंड जो इसमें ग्रुप है जो C5 है, C5 में यहाँ पर आयोडोफॉर्म में आयोडोक्विनीन में क्या था, यहाँ पर 5 में भी आयोडीन प्रेजेंट था। इसमें क्या है, क्लोरीन जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा, जो क्लोरीन ग्रुप होगा, और 7 पोजीशन पे आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसे आयोडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्वीन बोलते हैं। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज येलोश व्हाइट टू ब्राउनिश येलो पाउडर में अवेलेबल है, टेस्टलेस होते हैं, और इसकी जो ऑर्डर है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी। नेक्स्ट इट इज slightly soluble in water and alcohol. Storage and stability same. It is stored in tightly closed light resistance containers. हम लोग इसे जो है डार्कन स्पेस में रखते हैं, लाइट से एक्सपोज करके इसको टाइटली जो कंटेनर्स है उसमें स्टोर करेंगे। यूजेस है इसके, यूजेस फर्स्ट वन इसका यूज, इट इज यूज्ड इन एमोबिसाइड एंड हेंस इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक डाइसेंट्री। एमोबिसाइड में यूज करते हैं हम लोग जो एमोबिक डाइसेंट्री उसके ट्रीटमेंट में। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, हेंस इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इसमें जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी हैं
bacterial activity, so it is used in atopic and chronic dermatitis. ये एटॉपिक और क्रोनिक जो है डर्मेटाइटिस क्या, एक्जिमा। एक्जिमा क्या एक तरह की जो चाइल्डहुड में जो ईचिंग हो जाती है हमारी बॉडी पर, उसे हम लोग बोल देते हैं एटॉपिक एंड क्रोनिक डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन के इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, स्किन में जो ईचिंग है वो स्टार्ट हो जाती है चाइल्डहुड जो है नेचर उसमें। उसके बाद इसका हम लोग यूज करते हैं सेकेंड बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री में भी हम लोग इसका जो है वो यूज करेंगे डिजीज का। सेकंड इसमें जो एंटी फंगल एक्टिविटीज होती हैं, जो एंटी फंगल जो डिजीज है, जो डिजीज होती है फंगस की, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं क्लाइक्यूनोल। एंटी फंगल एक्टिविटीज के कारण हम लोग इसे एंटी फंगल जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करेंगे जो हमारे पास बेंजाइटिस जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। के ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है क्लियोक्यूनोल को हम लोग यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंपाउंड जो मेटल से रिलेटेड है, डिलॉक्सानाइड फ्लोरेट। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास डिलॉक्सानाइड फ्लोरेट। नेक्स्ट कंपाउंड है डिलॉक्सानाइड फ्लोरेट। इसकी केमिस्ट्री क्या, इट इज डाइक्लोरोएसिटामाइड डेरिवेटिव। जो डिलॉक्सानाइड फ्लोरेट है इसमें जो मेन कंपाउंड्स है वो है डाइक्लोरोएसिटामाइड डेरिवेटिव। इसमें नाइट्रोजन जो है वो भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन विच सब्स्टिट्यूटेड विद द मिथाइल ग्रुप एंड पी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप। जहाँ पर फिनाइल ग्रुप और पी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप अटैच है, उसके साथ ही इसमें जो है नाइट्रोजन अटैच होगी। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड ऑर्डरलेस। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है
ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल किसमें, वाटर में, एंड फ्रीली सोल्यूबल है ये क्लोरोफॉर्म में। इसकी जो है स्टेबिलिटी एंड जो स्टोरेज है वो सेम है। इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, सो हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में। इसके जो यूज है इसके फर्स्ट सेम एमोबिक डाइसेंट्री में, used in the treatment of amoebic dysentery. Second one is it is used in the hepatic abscesses, जो हमारी एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर जो हमारी एक्टिविटीज थी, एंटीमोबिक थी, एक्स्ट्रा एंटीमोबिक जो डिजीज थी उसमें हेपेटिक जो है एब्सेस है उसके जो ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कंपाउंड है पैरामोमाइसिन। ठीक है, इसमें एंटीबैक्टीरियल जो हमारे पास सब्सटेंसेस है प्रोड्यूस्ड करता है, ये जो ग्रोथ है उसका certain strain of the streptomycin rhizome. It is an aminoglycoside antibiotic. ये एंटीबायोटिक की फॉर्म है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था। एंटीबायोटिक की एग्जांपल थी हमारे पास पैरामोमाइसिन, इसमें जो है एंटीबायोटिक एक्टिविटीज है, इसलिए ये अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, एक तो ये क्रीमी वाइट टू लाइट येलो कलर के जो है कंपाउंड है उसमें पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होता है। दूसरा है जो स्टिक, ये ऑर्डरलेस है एंड हाइड्रोस्कोपिक, ऑर्डरलेस एंड हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। तीसरा वाटर में सोल्यूबल है एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। ये हाइड्रोस्कोपिक होने के कारण इसको हम लोग जो स्टोर करेंगे, इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स। यूजेस क्या है इसके, इट यूज्ड सेम, इसके भी यूजेस है एमोबिसाइड एक्टिविटीज। सेकंड है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज इसमें शो होती हैं, इसलिए हम लोग इसे एज ए एंटीबैक्टीरियल जो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। थर्ड इसका हम लोग ट्रीटमेंट जो यूज करते हैं इसको काला अजार, या फिर जिसको हम लोग ब्लैक फीवर बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करेंगे। फोर्थ जो इसकी ट्रीटमेंट यूज है, इसको हम लोग जो एंटी हेलमिंटिक एक्टिविटीज है उसमें भी इसका यूज होता है। जो एंटी हेलमिंटिक जो एक्टिविटीज है उसमें के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। जो एंटीहेलमिंटिक एक्टिविटीज में भी हम लोग इसका यूज करेंगे, जैसे टैप वॉर्म की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमने मेट्रोनिडाजोल के यूजेस में भी देखा था कि इसका हम लोग यूज करेंगे ब्लैंटीडाइसिस में, जो जैसे एक तरह के जो डायरिया है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारा कंपाउंड यहीं पर फिनिश होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।